राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज जो अपने टॉपिक करेंगे भारत का, जिसमें कि भारत के सामान्य परिचय से जो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सबको देखेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी वन लाइनर मैंने लिखे उन सबको अच्छे से अपनी समझेंगे। भारत की स्थिति, आकृति, भौतिक प्रदेश से जो जो क्वेश्चन बनते हैं मैंने वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। देखो सबसे पहले तो एक बार इसमें देखते हैं कि भारत की आकृति की बात करते हैं तो चतुष्कोणीय है, ठीक है। और जो इसका उत्तरी बिंदु है वो इंद्राकोल, और जो दक्षिणी बिंदु है वो क्या कहलाता है इसका, कन्याकुमारी या केप कैमोरिन। एक तो इनके चारों जो बिंदु है उनको ध्यान को, उत्तरी बिंदु इंद्राकोल, ऐसे लो ऊपर ही ऊपर है, इंद्राकोल कर रही है ऊपर ही ऊपर, देखो उत्तर में इंद्राकोल कर रही है ऐसे लो। और दक्षिणी बिंदु है वो है कन्याकुमारी, केप कैमोरिन या केप कैमोरिन या कन्याकुमारी। अब कन्या जी को कुमारी को नीचे नीचे रख लो, दक्षिण में से ले लो। अब जो पूर्वी बिंदु है वो क्या कहलाता है, किबिथु, किबिथु या वालांगू दोनों ही ध्यान रख लेना। और जो पश्चिमी बिंदु है वो गौर माता, सरक्रीक या गौर माता, इनको भी ध्यान रख लेना। गुहार मोती जो कि गुजरात में, कैसे भी इनको ध्यान रख लेना आप। और मैंने यहाँ पर एक दो क्वेश्चन लिए जो कि आए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बना हुआ है 2016 में सेकेंड ग्रेड में, और 2013 में भी बना हुआ है, देख लो। और इसके अलावा भी ये काफी बार और बना हुआ है, जहां जहां भी बना हुआ है क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, इससे पूछा गया क्वेश्चन। तो देखो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से कितना, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है भारत का जो देशांतरीय विस्तार है। उसको थोड़ा सा देख लो यहाँ पर, ये देखो 68 डिग्री 7 मिनट जो कि पूर्वी देशांतर से, यहाँ देखो ये रहा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है, जो कि भारत का ये देशांतरीय विस्तार पूछा है। अगर इसका अक्षांशीय विस्तार पूछे तो ये देखो इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से देख लो भाई कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसका अक्षांशीय विस्तार ध्यान रखना, और इसका जो देशांतरीय विस्तार है, क्योंकि इन दोनों से ही क्वेश्चन बना हुआ है ये वाला। एक तो इनका ये विस्तार ध्यान रखना। अगर ऐसे पूछे कि भारत की उत्तर से दक्षिणी की दूरी पूछ ले तो आप ऐसे ध्यान रख लेना, 3, 2, 1, 4 किलोमीटर। कैसे ध्यान रखोगे, ऐसे कर लेना, इधर 1, 2, 3 है, लास्ट में 4 लगा देना। बाकी ये सारे मैंने वन लाइनर क्वेश्चन में करवा रखे हैं आगे, एक बार यहाँ पर मोटा मोटा देख लेते हैं। अब देखो यहाँ से जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सारे ही मैंने महत्वपूर्ण जो भी बनते हैं वो लेके आई हूँ। देखो पहले तो भारत का नामांकन की बात करते हैं कि भारतीय सभ्यता व संस्कृति का विकास की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है, और भारतीय सभ्यता की जननी भी मानी जाती है। वैदिक आर्यों का निवास स्थान, देखो सिंधु घाटी के उत्तर भारत में था। वैदिक आर्यों का निवास स्थान कहाँ था, सिंधु घाटी का जो उत्तर भारत है वहां पर निवास स्थान था, और आर्यों के नाम से देश का नाम आर्यवर्त अथवा भार्यावर्त रखा गया। और ऋग्वैदिक आर्यों का निवास स्थान, देखो ऋग्वैदिक आर्यों का जो निवास स्थान है वो सिंधु घाटी में था, तो वैदिक आर्यों का निवास स्थान तो उत्तर भारत में था, और ऋग्वैदिक आर्यों का सिंधु घाटी में था। अब देखो ईरानियों ने इस नदी को क्या कहा, हिंदू नदी कहा, और देश को हिंदुस्तान कह दिया भाई। तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो निवास स्थान है वो सिंधु घाटी में था, और वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी के उत्तरी भारत में था, और ईरानी लोग थे नदी को सिंधु घाटी कह दिया और देश को हिंदुस्तान कह दिया। और जो यूनानी थे इन्होंने सिंधु नदी को क्या कह दिया, यूनानी ने इंडस कह दिया, और देश को इंडिया कह दिया भाई। देखो ईरानी हिंदू, ईरानी हिंदुस्तान, ईरानी हिंदू नदी आ रहा है ना, और यूरानी इन्होंने सिंधु नदी को इंडस और देश को इंडिया कहा। आगे देखो बौद्ध काल में इस क्षेत्र को जम्बू द्वीप की संज्ञा भी दी गई भाई, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी, जो मैंने लिखवाए सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखो अगर क्वेश्चन आता है कि भारत का जो उत्तरतम बिंदु क्या है, मैंने मानचित्र में भी दिखाया, उत्तरतम बिंदु इंद्राकोल, उत्तर में बैठ के इंद्राकोल कर रही है सेलो, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और भारत का अगर दक्षिणतम बिंदु पूछ ले तो इंदिरा पॉइंट, और इसको और क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में है। तो उत्तरी बिंदु और दक्षिणतम बिंदु दोनों याद रखना। और देखो जिन्होंने बहुत बार कर रखा है उनका तो याद रह जाते हैं, जो फर्स्ट बार कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ऐसे नहीं रहता होगा। तो बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आपको सारा कुछ ही पढ़ना पड़ेगा 2 घंटा 3 घंटा। मैं इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें ले आई हूँ, इतना पढ़ लेते हो तो काफ़ी है। और भारत का पूर्वी बिंदु मैंने बताया था किबिथु, जो कि आंध्र प्रदेश में, और पश्चिम बिंदु है गुहार मोती गौर माता, जो गुजरात में, गए से गुजरात, गए से गौर माता याद रह जाएगा आपको।
और अगर पूछ ले कन्याकुमारी से विषुवत रेखा की दूरी पूछ ले, कन्याकुमारी से अगर विषुवत रेखा की दूरी पूछ लेते हैं तो 876 किलोमीटर दूर है भाई, इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछ ले कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, क्वेश्चन सीधा आता है, तो 8 राज्यों से। 8 राज्य कौन कौन से हैं, देखो देखो सबसे पहले इधर जो गुजरात है वो आएगा, फिर राजस्थान, फिर छत्तीसगढ़, फिर बंगाल, झारखंड। देखो गुजरात और राजस्थान इधर पास पास दोनों आ गए, छत्तीसगढ़ आ गया, ठीक है। ऐसे लो भी कर्क रेखा गुजर रही है, ऐसे कनेक्ट कर लो, याद नहीं रहता है तो 36 गुजर रही है तो भाई 36 टुकड़े करके गुजरेगी। ऐसे लो गुजरात राजस्थान, गुजर रही है तो गुजरात से गुजरेगी, राजस्थान से गुजर, राजस्थान जरूरी है, छत्तीसगढ़, फिर बंगाल, फिर झारखंड, और फिर एमपी, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्यों से गुजरती है, ध्यान रख लेना। त्रिपुरा, एमपी, मिजोरम भी है। अगर इनको दे करके इनके पास वाला तमिलनाडु दे दे, कोई और दे दे कि किससे नहीं गुजरती है, अगर पूछ ले और उसमें तमिलनाडु आ गया तो तमिलनाडु से नहीं गुजरती है, और इनमें से आगे ऑप्शन तो पता चल जाएगा आप लोगों को। आगे देखो भारत की आकृति व आकार, यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार के बने से। भारत है ना वो कहाँ स्थित है गोलार्ध में, देखो उत्तरी पूर्व में। देखो भारत है ना वो देखो यहाँ उत्तरी और पूर्व, यहाँ पर भारत स्थित है भाई, उत्तरी पूर्व में। तो भारत कहाँ, उत्तरी पूर्व गोलार्ध में स्थित है। और भारत है वो दक्षिणी एशिया का भाग है। देखो जहाँ एशिया देखा था ना आपने विश्व में, एशिया, उस एशिया का जो दक्षिण वाला भाग है तो दक्षिणी एशिया का भाग है अभी भारत। और आकृति इसकी कैसी है, चतुष्कोणीय है। अभी एटलस नहीं है पास में मेरी इधर, नहीं तो एटलस में आपको ये सारी चीजें समझा देती, दिख भी जाता कि भारत दक्षिणी एशिया का भाग है और इसकी आकृति चतुष्कोणीय है और भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये तो ध्यान रखना ही है आपको, ये सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी की सारी चीजें मैं सारा 2-3 घंटा लगे उससे अच्छा सारा छांट के मैं सारी चीजें ले आई हूँ। तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो विश्व के क्षेत्रफल का ध्यान रखना भी 2.4% है। और क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान पूछ ले तो क्षेत्रफल के आधार में जो भारत का स्थान है ना विश्व में वो 7वां है। तो देखो इससे पहले रूस है वो पहले नंबर पे, फिर कनाडा, फिर यूएसए 3rd नंबर पे, चीन 4th, फिर 5वें नंबर ब्राजील, 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, 7वां आता है भारत। तो क्षेत्रफल के आधार पर जो विश्व में भारत का स्थान है वो 7वां, ध्यान रखना, पहला रूस का। और अगर ऐसा आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश पूछ ले तो वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। अब देखो भारत के अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो भारत का जो अक्षांशीय रेखा के माध्यम से उत्तरी, देखो भारत अक्षांशीय रेखा के माध्यम से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और देशांतरीय रेखा के माध्यम से वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भाई। तो अक्षांशीय रेखा के माध्यम से तो उत्तरी गोलार्ध में हो गया और देशांतरीय रेखा के माध्यम से किस में आ गया, पूर्वी गोलार्ध में आ गया। और भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 उत्तरी अक्षांश में, 37.6 मिनट उत्तरी अक्षांश है अभी भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है। और अगर पूछ ले कि भारत की उत्तर से दक्षिणी की दूरी पूछ ले तो मैंने बताया था आप ऐसे कर लेना, इधर से लगना पीछे से पहले 1 2 3 लास्ट में 4 कर देना, ठीक है ना। 32-14 किलोमीटर है भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी। और ये बता दिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश पूछे तो वेटिकन सिटी। और क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान 7वां है भाई। आगे देखो इस पे भी वन लाइनर क्वेश्चन टाइप मैंने लिख रखे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजें। अगर नेपाल से क्वेश्चन आता है कि नेपाल की सीमा कितने राज्यों में लगती है तो 5, कौन कौन से है। तो उधर देखो नेपाल कहाँ पर, आप देखना इंडिया में मैप में देख लेना, नेपाल की सीमा देखो यूपी, फिर पश्चिमी बंगाल से लगेगी, फिर बिहार से, उधर ही है यूपी बिहार आ गया, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम, उत्तराखंड, म्यांमार, इन 5 राज्यों से लगती है। देख लो नेपाल की सीमा यूपी से भी लगेगी, भी बिहार से तो लगेगी, पश्चिम बंगाल से भी लगेगी, सिक्किम से, उत्तराखंड, म्यांमार, ऊपर छोटा सा जो सिक्किम है वहां से भी, और उत्तराखंड और म्यांमार। तो नेपाल की 5 राज्यों से। और अगर क्वेश्चन आता है कि चीन की सीमा भारत के कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है तो चीन की 5, देखो हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। तो नेपाल की भी सिक्किम से ध्यान रखना। और जो चीन की सीमा भारत के पूछ रहे कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है तो चीन की भी 5, हिमाचल प्रदेश आ गया इसमें और सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश आ जाता है लास्ट में कॉर्नर पे, ठीक है ना। फिर इधर लद्दाख आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा, ठीक है ना, 5 राज्यों के अंदर, ठीक है। तो नेपाल की 5 और चीन की 5। और अगर आता है अफगानिस्तान की सीमा तो अफगानिस्तान की ओनली लद्दाख से लगती है। अफगानिस्तान की पूछे तो रट लो, अफगानिस्तान की केवल लद्दाख से लगती है भाई। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, बंगाल से इतना बार क्वेश्चन आया है कि बंगाल की कितने राज्यों से सीमा लगती है, काफी बार क्वेश्चन आया है। एक तो यहाँ से ये पूछा गया बंगाल के राज्यों से,
एक जो क्वेश्चन बना हुआ है ना, वो देखना सेकंड ग्रेड में 2016 में, 2018 में और 2011 में भी बना हुआ है। वो क्वेश्चन ऐसा हुआ है कि भारत के साथ सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, तो बांग्लादेश की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया पता ही नहीं। तो जो सबसे ज्यादा लगती है वो बांग्लादेश की लगती है, रट लो। सेकंड नंबर पे चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो बांग्लादेश से जो अगर पूछा जाए सर्वाधिक, भारत के साथ सर्वाधिक सीमा लगने वाला पूछे तो बांग्लादेश, जो कि इसकी 4096 किलोमीटर भाई। तो ये देख लो बांग्लादेश की अगर पूछते हैं कि सीमा कितने और किन राज्यों से लगती है, तो 5 राज्यों से। देखो बांग्लादेश की असम से लगती है, मिजोरम से, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, रट लो। और एक इस मेघालय से क्वेश्चन आया है कि मेघालय का नाम किसके द्वारा रखा गया, तो SP चटर्जी जी द्वारा। तो बांग्लादेश की देख लो 5 राज्य, असम, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम 2 ये रट लो, पश्चिम बंगाल और मेघालय। और पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ, कौन कौन से, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, केरल और तमिलनाडु में। और ये मेघालय का नाम जो SP चटर्जी द्वारा क्या 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखो भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा पूछ ले तो गुजरात की है 1215 किलोमीटर, और सबसे छोटी तटरेखा पूछे तो गोवा की है 132 किलोमीटर। ये भी देख लो, इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की, सबसे छोटी गोवा की। और 7 सिस्टर्स में पूछ ले कौन कौन शामिल है राज्य, तो 7 सिस्टर वाले भी ध्यान रखना कौन कौन सी है। देखो आप कैसे याद करोगे इनको, देखो 7 सिस्टर में आपको 3 नाम तो M से स्टार्ट हो जाएंगे, M से, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, तीनों तो याद रह जाएंगे। अब 7 सिस्टर सेम नाम वाली है 3, तो मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है ना। अब यहाँ लिखा है असम, असम से पीछे सम नाम वाली है 3, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम 3 है। 3 सम नाम वाली है, 3 से 3 नाम वाली है, त्रिपुरा, पूरा नाम देख लो, मैं से ही है, ऐसे लो। फिर एक अरुणाचल प्रदेश रखना ऊपर वाला, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश। ये तीनों बहनें क्या कहती हैं, चल भाई कहाँ चले, नागालैंड में चलते हैं। तो याद हो जाए, क्या पता ऐसे आपको 7 सिस्टर। आगे देखो अगर क्वेश्चन आता है मानक समय रेखा और कर्क रेखा किन राज्यों में एक दूसरे को काटती है, तो छत्तीसगढ़ में। देखो मानक समय रेखा और कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे को काटती है, छत्तीसगढ़ में। और भारत सबसे, अगर इससे पूछे भारत सबसे अपनी छोटी किस राज्य देश के साथ बनाता है, छोटी जो बनाता है वो सीमा, वो अफगानिस्तान से बनाता है भाई। देखो बांग्लादेश की सबसे ज्यादा जो कि 4096 किलोमीटर, और चीन की 3917, फिर पाकिस्तान, नेपाल, और सबसे छोटी अफगानिस्तान की। आगे देखो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि तेलंगाना, देखो एक तो तेलंगाना की बात करते हैं तो ये अंतिम राज्य बना अब तक का यही है। तो भारत का जो 29वां राज्य है, अंतिम राज्य है तेलंगाना, कौन सा है, 29वां है। अंतिम राज्य कब बना राज्य है, तो 2 जून 2014। हाँ ये बनता 29वां अंतिम राज्य है 2 जून 2014 को, ठीक है। पर अब भारत में वर्तमान में कितने, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और भारत की राजधानी की बात करें तो नई दिल्ली है, क्योंकि इसको तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया था। फिलहाल हैदराबाद में 10 वर्षों के लिए दोनों राज्यों की जो राजधानी वो रखा गया भाई। और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती होगी, और अमरावती गुंटूरू जिले की कृष्णा नदी के तट पर स्थित होगी। तो जो ये तेलंगाना है ये भारत का 29वां राज्य बना था भाई, अंतिम राज्य, परंतु अभी वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को जो भारत का जम्मू कश्मीर राज्य है उसका दर्जा समाप्त करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यानी कि 31 अक्टूबर 2019 को भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। बाकी लास्ट में मैं इसको और बता दूंगी सारा कुछ, ठीक है। और अब देखो अगर ये क्वेश्चन आते हैं, दोनों ही देख लो, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। देखो भारत में जो उत्तर से दक्षिण पूछ ले, अगर इसकी उत्तर से दक्षिण तक की दूरी पूछ ले, तो उत्तर से दक्षिण तक याद है 32-14, यानी कि 1 2 3 ऐसे रखना, फिर लास्ट में 4 रख लेना किलोमीटर। अगर ऐसे पूछते हैं इधर पूर्व से पश्चिम का पूछ लेते हैं तो 29-33। 29 आप ध्यान रखना, 29 के बाद में 30 नहीं लेना, 31 नहीं लेना, 32-33, 29-33 रट लो। और भारत उत्तर में पश्चिम से उत्तर में कश्मीर से दक्षिण के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है भाई। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड में, 2016, 2018, 2011। मैंने पहले ही बताया था ये क्वेश्चन जब मैं बता रही थी इसकी सीमा। देखो किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, तो बांग्लादेश की है 4096 किलोमीटर। उसके बाद चीन, पाकिस्तान। सबसे कम पूछ ले तो किसकी आएगी, अफगानिस्तान की। और अफगानिस्तान ना आए तो अफगानिस्तान नहीं आता है तो फिर भूटान की आ जाती है। और ये भी पूछा गया है, ये तो पूछा ही गया है, भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश की। और ऐसे भी पूछा गया सबसे कम सीमा तो अफगानिस्तान की, अगर अफगानिस्तान आए तो भूटान लिखते हैं।
आगे देखो, भारत में मानक यामोत्तर कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ये छांट में ही क्वेश्चन है सारे, देख लो। मानक यामोत्तर कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5। कौन कौन से? तो देखो, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, 5। तो भारत में मानक यामोत्तर 5 राज्यों से, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, ऊ से उत्तर प्रदेश, एमपी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। और भारत का यामोत्तर कितना है पूछ ले तो 32 डिग्री 30 मिनट पूर्वी है भाई यामोत्तर। और अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि भारत का निकटतम समुद्री देश, तो श्रीलंका है भाई। और दूसरा पूछ ले तो इंडोनेशिया। तो भारत का निकटतम समुद्री देश श्रीलंका। और पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर पूछ ले तो अनाईमुडी है भाई। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाईमुडी। ऊंचाई इसकी बात करते 2965 मीटर। और जो ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर ध्यान रखना अनाईमुडी। और पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। पश्चिमी घाट कौन से? इधर पूर्वी घाट वाले से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। कौन सा? पश्चिमी घाट। इसका सर्वोच्च शिखर है अनाईमुडी। आगे देखो और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। देखो, वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई पूछे तो 6100 मीटर, ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करने वाला चैनल पूछ रहे हैं, अंडमान को निकोबार से द्वीप से अलग करने वाला, तो 10 डिग्री चैनल, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आता है अंडमान को निकोबार द्वीप समूह पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये कहाँ पर स्थित है, ऐसा आता है अलग करने वाला चैनल पूछे 10 डिग्री। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है कहाँ पर स्थित? तो बंगाल की खाड़ी में। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है अंडमान को निकोबार द्वीप में, सॉरी अंडमान निकोबार द्वीप में से पूछ ले, ये तो यहाँ चैनल का है ना को अलग करने वाला। अगर सीधा आता है अंडमान निकोबार द्वीप में कौन सी ज्वालामुखी स्थित है, तो नाहरकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी स्थित कहाँ पर है? कौन से? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ये भी ध्यान रख लेना, द्वीप में है भाई। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है निकोबार की सर्वोच्च चोटी पूछ ले तो माउंट धूलिया है निकोबार की। ये निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी है माउंट धूलिया, और जिसकी ऊंचाई 642 मीटर है। तो आप इस चैनल का जरूर ध्यान रखना, अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल है 10 डिग्री। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां किस श्रेणी का भाग है, तो वृहद हिमालय की होगी भी ऊपर। जो विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां कौन सी श्रेणी का पूछ ले तो वृहद हिमालय की है। और अगर ऐसा इनसे क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है, मैदानी पूछे तो टोटल 43% है, पठारी भाग 28% भूभाग पर फैला हुआ है, और पर्वतीय 11%। तो भारत का मैदानी भाग 43%, पठारी भाग 28%, पर्वतीय 11%। और अगर क्वेश्चन आए पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, तो महेंद्रगिरी है अभी। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर पूछ ले तो महेंद्रगिरी। और जो छोटा नागपुर का पठार है, ये देखो इसको क्या कहते हैं? छोटा नागपुर का पठार, इसे भारत का रूर कहलाता है। रांची में स्थित है छोटा नागपुर का पठार, और इसको क्या कहते हैं? भारत का रूर कहते हैं भाई। भारत का रूर किसको कहते हैं? छोटे नागपुर के पठार को, और रांची में स्थित है। और भारत का कितना परसेंट, अगर मैदानी भाग पूछ ले तो 43%, और पठारी भाग 28%, पर्वतीय 11%। और अगर क्वेश्चन आता है हिमालय पर्वत श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया, हिमालय पर्वत श्रेणी को 3 भागों में। कौन सी? वृहद हिमालय आ गई। तो देखो जो वृहद हिमालय, इसमें विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां वो सारी श्रेणियों की इस भाग में ही है। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां किस श्रेणी भाग में है, तो वृहद हिमालय वाले में है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया? 3, वृहद हिमालय या हिमाद्री। फिर लघु हिमालय, ये हिमाचल श्रेणी, ये शिवालिक पहाड़ी है, फिर बाह्य हिमालय, ठीक है ना। इनको ध्यान रखना, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। अगर क्वेश्चन आता है मेकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर पूछ ले तो अमरकंटक है 1036 मीटर की मेकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक। और नंदा देवी चोटी है, तो नंदा देवी चोटी का पूछ ले भी कौन से हिमालय का हिस्सा है, तो नंदा देवी चोटी है कुमायूं हिमालय का, और इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का हिस्सा। और ये भी कई बार क्वेश्चन आता है बांगर और खादर से। आप इनको एक तरीके से ध्यान रखना कि कई बार सीधा सीधा आता है कि नवीन मिट्टी का निर्माण कौन सा करता है, और जो पुरानी मिट्टी प्राचीन का। तो बांगर आप ऐसे लो, बांगर पे ऐसे ना बिंदी पड़ी है, कंकड़ पत्थर पड़े, आप समझ लो यहाँ पर कंकड़ पत्थर पड़े हैं। तो कंकड़ पत्थर से संबंधित आप समझ लो निर्मित जो कि पुरानी मिट्टी का निर्माण यानी प्राचीन बांगर होगा। खादर पे कुछ नहीं है, कंकड़ पत्थर खादर। तो आप ऐसे लो ये नवीन मिट्टी का निर्माण होगा, कोई कंकड़ पत्थर नहीं दिख रहा। बांगर पे से थोड़ा कनेक्ट कर लो, बांगर पे ये देखो बिंदी पड़ी है बांगर पे, तो ये पुरानी का होगा, कंकड़ पत्थर वाला ऐसे लो। तो अगर क्वेश्चन आता है ऐसे तो ऐसे कर दोगे। और जो बांगर और खादर है ये देखो किससे संबंधित है, तो गंगा यमुना दोआब से संबंधित है बांगर और खादर। आगे देखो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। देखो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा।
को तो रट लो, इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा और सिक्किम व नेपाल की सीमा पर स्थित है भाई ये। और अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है, तो अंडमान निकोबार। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है, अंडमान निकोबार में। और ये जो है अंडमान निकोबार, ये बेरन द्वीप पर है भाई, और ये प्रायद्वीप है, तो आपको पता ही है कि ये तीनों ओर से समुद्र से घिरा होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा होता है, समुद्र से घिरा हुआ प्रायद्वीपीय है, तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ होगा। अगर क्वेश्चन आता है धारवाड़ का पठार कौन से राज्य में स्थित है, तो धारवाड़ का पठार कर्नाटक में। अब इसे कर्नाटक में आपको कांटा लग रहा है या नाटक कर रहा है, कांटा चुभ गया, तो धारवाड़ धार कर दिया, कांटा चुभ गया, ऐसे लेना। धारवाड़ का पठार पूछे तो कर्नाटक में। मिनिकॉय लक्षद्वीप कौन से चैनल को अलग करता है, तो मिनिकॉय लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल को, और अंडमान निकोबार द्वीप का मैंने बता दिया 10 डिग्री चैनल। अगर मालदीव मिनिकॉय पूछ ले तो 8 डिग्री चैनल। तो अंडमान निकोबार लिखने में बड़ा है, 10 डिग्री चैनल भी इनमें से बड़ा है, और मिनिकॉय 9 और मालदीव 8 डिग्री मिनिकॉय। आगे देखो, सतपुड़ा के पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा की पहाड़ियों में ऊंची चोटी पूछ ले तो धूपगढ़ 1350 मीटर। और नेपाल हिमालय, ये नेपाल हिमालय ना, ये कौन सी नदी के मध्य में स्थित है, तो नेपाल हिमालय ये काली तीस्ता नदी के मध्य में स्थित है। और स्वर्ण रेखा महानदी किस नदी पर स्थित है, स्वर्ण रेखा महानदी पूछ ले किस तट पर स्थित है, तो उत्कल तट पर है भी। स्वर्ण रेखा महानदी उत्कल तट पर स्थित है, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, काराकोरम, लद्दाख, पीर मंजाल किस हिमालय क्षेत्र में आते हैं, तो पीर मंजाल पूछ ले किस क्षेत्र में आता है हिमालय क्षेत्र में, पंजाब हिमालय। तो काराकोरम, लद्दाख, पीर मंजाल ये सारे पंजाब हिमालय क्षेत्र में आते हैं। सिपकिला दर्रा इंपॉर्टेंट है, तो सिपकिला दर्रा ये शिमला शहर से शिमला तिब्बत क्षेत्रों के मध्य में स्थित है अभी सिपकिला दर्रा। आगे देखो, इसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखो, भारत की अगर सबसे गहरी गार्ज की लंबाई पूछ ले तो भारत की सबसे गहरी गार्ज की 5200 मीटर। और सिंधु नदी जो कि लुंजी नामक स्थान पर लद्दाख क्षेत्र को काटकर सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है, कौन सी करती है, सिंधु नदी करती है सबसे गहरे गार्ज का, जो कि लुंजी नामक स्थान पर लद्दाख क्षेत्र को काट करके सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है। और भारत का सबसे गहरी गार्ज की लंबाई 5200 मीटर। और पूर्वी और पश्चिमी घाट किन पहाड़ियों पर एक दूसरे से मिलते हैं, नीलगिरी भी, पूर्वी और पश्चिमी घाट है वो नीलगिरी पहाड़ एक दूसरे पर मिलते हैं। और नंदा देवी चोटी की मैंने बताई दी, उत्तराखंड राज्य में है, 7817 मीटर। और अगर आता है भारत का सबसे बड़ा पठार पूछ ले तो दक्कन, महाराष्ट्र में स्थित है भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन। और गुम्फित नदियों का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है, गुम्फित नदियों का बांबर कहलाता है, बाबर, ये रट लो भी, गुम्फित नदियों का प्रवाह क्षेत्र बाबर कहलाता है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि गलवान घाटी किसका भाग है, तो गलवान घाटी है वो ट्रांस हिमालय का। और भारत का सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन सबसे बड़ा हिमनद है भाई भारत का, और जिसकी लंबाई 76 किलोमीटर, और ये काराकोरम में स्थित है भारत का सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन। अगर देखो क्वेश्चन आता है वृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो वृहद हिमालय वाली मैंने बताई सबसे ऊंची चोटियां, तो वृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो माउंट एवरेस्ट ही है भी, माउंट एवरेस्ट सभी को पता है वृहद हिमालय की। और ऊंचाई की बात करते तो 8848 मीटर है। और इसको नेपाल में क्या कहते हैं इसे पूछ ले तो वृहद हिमालय की सबसे ऊंचाई चोटियां वो है जो माउंट एवरेस्ट है, इधर ही सबसे है। और अगर इस माउंट एवरेस्ट को पूछ ले तो इसको नेपाल में क्या कहते हैं, तो इसको नेपाल में कहते हैं सागरमाथा, और नेपाल में ही स्थित है, ठीक है। और तमिलनाडु का पूर्वी तट पूछ ले तो तमिलनाडु का पूर्वी तट कोरोमंडल कहलाता है भाई, तमिलनाडु का पूर्वी तट कोरोमंडल। और कंचनजंगा, मकालू, धौलगिरी जो नगा पर्वत है ये किस हिमालय श्रेणी की मात्रा है, ये वृहद हिमालय की है सारी। आगे देखो, अगर क्वेश्चन आता है कोक्कण का मैदान किसके मध्य स्थित है, कोक्कण का मैदान दमन से गोवा। और मालाबार मैदान पूछ ले तो मंगलोर कन्याकुमारी तक। और भारत का सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन बताई दिया, तो कोक्कण का मैदान किन के मध्य स्थित है, दमन से गोवा, ठीक है। आगे देखो, ये तो हाँ देखो सतपुड़ा पर्वत है, तो सतपुड़ा पर्वत है वो ब्लॉक पर्वत व ब्रशोत पर्वत है, उनके बीच में सतपुड़ा पर्वत है भाई। और ये तो इम्पोर्टेंट है दोनों कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, कंचनजंगा जो सिक्किम में। और भारत की सर्वोच्च चोटी K2, तो भारत की हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा और भारत की सर्वोच्च चोटी K2। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछ ले तो मांजुली द्वीप है भाई। तो भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा, भारत की सर्वोच्च चोटी K2, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है डोकलामा क्षेत्र जो भारत चीन के मध्य में विवादित क्षेत्र किस घाटी में स्थित है, तो डोकलामा क्षेत्र है जो भारत और चीन के मध्य विवादित है, जो किस क्षेत्र घाटी में स्थित है, तो चुंबी घाटी। ऐसे लोग विवादित है तो चुभता है भी सभी को, चुंबी घाटी।
और ये देखो कंकड़ पत्थर युक्त पूछ ले, कंकड़ पत्थर युक्त जलोढ़ मृदा का क्षेत्र बाबर, और शिवालिक का जलोढ़ पंख का पूछ ले तो भी यही आएगा। मतलब ऐसे पूछ लेते हैं शिवालिक का जलोढ़ पंख तो भी बाबर, और अगर शिवालिक का गिरिपद पूछ ले तो भी भाबर। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप, और ब्रह्मपुत्र नदी किस तरह से भारत में प्रवेश करती है, तो यांग या आप जल्दी जल्दी करेंगे भाई दोस्तों, कि ये एक प्रकार से रिवाइज ही है और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसी क्लास में सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर हिमनीत सियाचिन किस घाटी में स्थित है? भारत का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है वो नुब्रा घाटी में है, नुब्रा घाटी में। और मेघालय के पठार की सर्वोच्च चोटी पूछ ले, मेघालय के पठार की सर्वोच्च चोटी नोक्रेक। और विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट आ जाएगी। और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा। भाई को एक दो बार पढ़ लेते हो तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें सारी। आगे देखो, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा गया, काफी बार पूछा गया है, मानसीराम। और जो ये मानसीराम है ये जो पूर्वोत्तर भारत है उसमें मेघालय राज्य के पूर्वी जो खासी हिल्स है जिले का एक शहर है। और मानसीराम देखो ये भारत के साथ साथ दुनिया में सबसे अधिक वर्षा इसमें होती है, तो भारत में इसके साथ विश्व में भी सबसे ज्यादा यानी कि दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला मानसीराम। और ये क्वेश्चन पूछ लिया गया 2011 में कि भारतीय, जो मैंने उत्तर से दक्षिण वाला बताया आपको, फिर पूर्व से पश्चिम की बताई, तो जो इनकी जो दूरियां है ना, पता नहीं क्या खा गया। तो देखो भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी और पूर्व से जो पश्चिम की दूरी, इनके बीच का जो अंतर पाया जाता है वो कितना है? 281 किलोमीटर है भाई। और आपको भारत में कुल राज्य तो पता होगा, 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है और भारत की राजधानी नई दिल्ली। ये चीजें तो पता ही होगी, बताने की जरूरत ही नहीं होगी। और भारत का जो नवीनतम निर्मित राज्य है वो बता ही दिया मैंने, तेलंगाना सबसे पहले वो ही लिखा था, जो 2 जून 2014 को भी निर्मित 29वां राज्य था। और अब वैसे 28वां है। क्यों? क्योंकि जो तेलंगाना है उसको आंध्र प्रदेश से मतलब अलग बना दिया गया था भाई। क्योंकि फिलहाल अगर बात करते हैं तो हैदराबाद को अब 10 वर्षों के लिए दोनों राज्यों की राजधानी रखा गया है भाई। क्योंकि आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है वो अमरावती होगी, और अमरावती है वो गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर भी स्थित है। क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को भारत का जो जम्मू कश्मीर राज्य है उसका दर्जा वो समाप्त करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कि 31 अक्टूबर 2019 को भारत में 28 राज्य जो कि 9 केंद्र शासित प्रदेश हुए थे, लेकिन 26 जनवरी और 2020 को अगर बात करते हैं तो 2 केंद्र शासित प्रदेश जो कि दादर और नागर और दमन और दीव को आपस में मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। यह वर्तमान में देखें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है भाई। और एक ये क्वेश्चन भी पूछा गया 2018 में कि भारत के 5 ऐसे राज्य जो नए अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, नए ही तटीय सीमा बनाते हैं, तो वो कौन से हैं? तो वो झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, तेलंगाना, हरियाणा है, जो भारत के ऐसे 5 राज्य जो नए अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, नए ही तटीय सीमा। कौन सा? झारखंड है भाई और छत्तीसगढ़ है। ऐसे लो, झारखंड जार हो जाता है तो नहीं तो किसी झारखंड जार हो जाता है, नहीं तो किसी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं नए तटीय, और 36 प्रकार से टूट जाता है, एमपी, तेलंगाना, हरियाणा। ये भी ध्यान रखें। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई बात करते हैं तो 6100 मीटर। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जंक्शन किसे कहा जाता है? ऐसे पूछ ले तो नीलगिरी को पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जंक्शन कहा जाता है। और नाथुला दर्रा सिक्किम में है भाई। और दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं तो अनामुडी है, अनाईमुडी, और दक्षिणी भारत का एवरेस्ट भी कहते हैं। तो लगभग अपने ये सारे हो जाते हैं इसी वीडियो में कंप्लीट।